माँ भालू घर लौटती हैं तो उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। घर के चारों ओर सब्जियों और फलों से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि अलमारी भी खाली नहीं छोड़ी गई। फिर क्या, वही दो नटखट लड़के होंगे। जैसे ही ऊपर गईं, उन्होंने देखा कि वे गुस्से में लग रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने स्वादिष्ट पाइनकोन बेकिंग की खुशबू सूंघी और उनका गुस्सा शांत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक अच्छी बेकिंग ठीक नहीं कर सकती। अगर एक बार में काम नहीं बनता तो 2 बार। इस बीच चेरी ब्लॉसम देखने का मौसम निकल रहा था, लेकिन एपिक फाइनेंशियल क्राइसिस ने इसे असंभव बना दिया। लिटिल ब्लू सोचता है कि स्कूल के रास्ते में फूल ही फूल है, बाहर जाकर भीड़ में घुलने की जरूरत क्या है। लेकिन बड़ा भालू केवल फूल देखने पर नहीं रुका, वो उस माहौल में खाना खाना और गाने गाना चाहता है। लिटिल ब्लू ये समझ गया और पेंट के पाउच से एक प्लांट पॉट निकाला। फिर चेरी ब्लॉसम पत्ती उठाई, उसे पौधे की मिट्टी में रखा और पेड़ को 1/3 विकास पर सेट किया। स्विच ऑन करते ही एक चेरी ब्लॉसम पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। फिर मौसम मोड को गर्मी में सेट किया। पेड़ की टहनियां तुरंत ही चेरी ब्लॉसम से भर गईं। पर वहाँ बस एक ही फूल था, इसलिए चमकता हुआ फूल कहा गया। लिटिल ब्लू ने चारों ओर और प्लांट पॉट लगाना शुरू किया। कुछ ही समय में पूरा कमरा रंगीन चेरी ब्लॉसम से ढक गया। इस तरह भालू की इच्छा आधी पूरी हो गई। बस अब कुछ खाने का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। दोनों किचन की तरफ भागे। मुड़ के देखने पर फ्रिज खाली था, अलमारी में भी कुछ नहीं। लेकिन लिटिल ब्लू को एक विचार आया, माँ तो घर नहीं है तो क्यों ना हम ही उत्पादन करें। योजना तैयार कर वह तरह तरह के पौधे खोजने निकल पड़ा। इस तरह की अच्छी चीज का फायदा उठाना ही चाहिए। पसंद पहुंच के लिए उसे बुलाना बना रहा था। इस बीच भालू भी तेजी से बाहर निकल गया। अचानक रास्ते में उसे मोटा बाघ मिला। विचार था कि वे भी आए और पार्टी में शिरकत करें, थोड़ा मजा वीडियो से गुजरे। पर सोचा नहीं था कि उन्हें ठंडी तानों और माहौल का सामना करना पड़ेगा। पसंज ने भी सुना और थोड़ी उम्मीद, थोड़ी आशंका के साथ चुन लिया। घर लौटा तो उसने जो देखा वह चौंक गया। एक और सब गर्मियों के फल थे, अलमारी में अभी भी मक्का और ककड़ी थी। एक अलग कमरे में संतरे, चेस्टनट और अंगूर। जब उसने एक जानी पहचानी प्लांट पॉट को देखा तो समझ गया। ऊपर खींचा तो निकला आलू का गुच्छा। लिटिल ब्लू ने इसकी देखभाल के लिए उसे उगाया था। इतने में भालू चेस्टनट तोड़ने की सोच रहा था, लेकिन आलू भालू के सिर पे गिरे। फिर उन्होंने एक बड़ी टोकरी भरकर फल तोड़े। वापस कमरे में जाकर खूब खाते पीते रहे। फिर एक छोटी बेकिंग भी तैयार कर ली। दिन मौज में निकल रहा था जब यह खुशबू बाहर पहुंची। मोटा बाघ और लीनी व्यक्ति बाहर की ओर देखते रहे। दोनों ने देखा कि कमरे से लिटिल ब्लू का गाना आ रहा था। गाना खत्म होने पे भालू ने चुटकी ली कि वह बेसुरा है। एक बार खत्म होने के बाद चुप भी लजाते हुए कहने लगा कि वह श्रीमान नहीं है। उसने तब तक रिसोर्ट का सहारा लिए रखा। बाहर खड़ी दोनों लोग जलने लगे कि भालू का कहना सच था। तभी भालू को बैक करने के लिए कुछ नहीं मिला। लिटिल ब्लू ने तुरंत सलाह दी कि चलो पाइनकोन लाते हैं। उसके साथ सभी लोग दूसरे कमरे में चले, जहाँ सभी पेड़ों पर पाइन बढ़ रही थी। मूल में कई पाइन पेड़ थे, हालांकि पौधे छोटे थे जो दांत में भी न अटे। इसे बड़ा करने के लिए पौधा बाहर लाया और उसे किया बचाओ। कुछ ही पल में पाइन कब्जा की, पर लागत में रहा कोई कुछ नहीं। तुरंत खड़ी छोटा बाघ और लीनी चारदीवारी के साथ हो गए। भालू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया ताकि वे भी शामिल हो सके। सभी ने पाइनकोन को पर राख कर दिया। मोटा बाघ ने देखा कि कमरे में एक अच्छा ओके कार्ड है और उत्साह से एक गीत गाने की इच्छा जताई। सभी चौंक कर कानों में अंगुली डाली। इतने में माँ भालू घर लौट आई। जैसे ही दरवाजा खुला, वह नजारा देखकर दंग रह गए। घर के हर कोने में सब्जियों और फलों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि अलमारी भी नहीं बख्शी गई थी। फिर क्या, वही 2 मासूम गड़बड़ करते हुए खुराफाती लड़के। ऊपर पहुँचते ही वे देख रहे थे कि गुस्से से, लेकिन फिर पाइनकोन की स्वादिष्ट खुशबू महसूस की और भूल गए कि उन्हें गुस्सा आया था। पहले खाकर बात करने के बाद शांति से घर लौट आए, जबकि पांडा और छोटे पति ने पहले ही कुछ गमले उठा लिए। यह सोचकर कि घर काफी बड़ा है, अनुपात को सबसे बड़ा कर दिया। थोड़े समय बाद यार्ड में हर तरह के फल के पेड़ बढ़ने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ गड़बड़ है। सभी पेड़ जड़ों में इतने पास थे कि बढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अंत में मैंने छोटे बुतीन को लिया। हाँ, वो टी शर्ट